आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 जो कि पहला क्वेश्चन दिया है, प्रूव दैट रूट फाइव इज इरेशनल। तो इसको हम कंट्राडिक्शन मेथड से करेंगे। तो कंट्राडिक्शन मेथड में क्या होता है कि ये जो इरेशनल नंबर दिया है इसको हम मानेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है। तो प्रूफ करेंगे, लेट अस अज्यूम दैट रूट फाइव इज रेशनल। तो ये जो रूट फाइव रेशनल है इसको हम लिख सकते हैं रूट फाइव इक्वल टू ए अपन बी, वेयर a and b are integers and b not equal to 0 and a and b are co-primes। तो यानी कि ये हो गया ए एंड बी को प्राइम्स है और इंटीजर्स भी है और बी नॉट इक्वल टू 0। तो इसको हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं कि रूट फाइव बी इक्वल टू ए। तो यहाँ से क्या लेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। यहाँ से स्क्वेयरिंग करेंगे तो रूट फाइव बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट फाइव का स्क्वायर फाइव और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे कि ये जो फाइव यहाँ पे मल्टीप्लाई है यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपन फाइव। तो हम थ्योरम 1.3 में पढ़े थे कि इफ फाइव डिवाइड्स ए स्क्वायर देन फाइव डिवाइड्स ए बाय थ्योरम 1.3। तो ये जब फाइव ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ए को भी डिवाइड करेगा, यानी कि हम लिख सकते हैं फाइव इक्वल टू सॉरी ए इक्वल टू फाइव इंटू जो नया नंबर है उसको लेंगे सी। जो ए इक्वल टू फाइव में डिवाइड हो रहा है तो फाइव इंटू सी इक्वल टू ए। तो इसको हम लेंगे इक्वेशन वन और ये जो ए का वैल्यू आया इसको हम पुट कर लेंगे इक्वेशन वन में, यानी कि पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन वन। तो ये हो जाएगा फाइव बी स्क्वायर इक्वल टू फाइव सी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा फाइव बी स्क्वायर इक्वल टू फाइव का स्क्वायर 25 और सी का स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये कट जाएगा फाइव वन जो फाइव, फाइव फाइव जो 25। ये हो गया बी स्क्वायर इक्वल टू फाइव सी स्क्वायर और ये जो फाइव मल्टीप्लाई है यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपन फाइव इक्वल टू सी स्क्वायर। तो देखो यहाँ से भी क्या हो रहा है, 1.3 अप्लाई होगा। तो इफ फाइव डिवाइड्स बी स्क्वायर देन फाइव डिवाइड्स बी। तो ये हो गया, देखो ये जो पहले हम लिए थे कि ए एंड बी आर को प्राइम्स, तो ये ए के अलावा और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। तो ये जो ए है ये फाइव से डिवाइड हो रहा है और बी जो है फाइव से भी डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंड ए एंड बी हैव ए कॉमन फैक्टर फाइव। तो ए एंड बी का और एक कॉमन फैक्टर है जो कि फाइव है। यहाँ हम लिखेंगे therefore this contradiction has arisen due to our incorrect assumption that root 5 is rational. We conclude that रूट फाइव इज इरेशनल। ये क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 3 प्लस टू रूट फाइव इज इरेशनल। तो इसको हम कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे, यानी कि ये जो इरेशनल नंबर है इसको हम अज्यूम करेंगे। लेट अस अज्यूम 3 प्लस टू रूट फाइव, ये जो इरेशनल दिया है इसको हम रेशनल लेंगे, इज रेशनल। तो ये रेशनल है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस टू रूट फाइव इक्वल टू ए अपन बी, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स, b not equal to 0 and a and b are co-primes। तो इसको रीअरेंज करेंगे तो ये जो प्लस थ्री है ये इधर आके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे रह जाएगा टू रूट फाइव इक्वल टू ए अपन बी माइनस थ्री। तो इसको और थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो टू रूट फाइव इक्वल टू ये हो जाएगा
ए माइनस 3b अपन बी। तो ये जो 2 है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो इधर बचा √5 इक्वल टू ए माइनस 3b अपन ये 2 आके ये 2b। तो ये हो गया √5 इक्वल टू ए माइनस 3b अपन 2b। और पहले हम लिए थे कि ए बी जो है ये इंटीजर्स है, यानी कि ए बी का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये रेशनल ही होगा। और ये जो √5 है ये एक इरेशनल है। तो यहाँ से हम लिखेंगे सिंस a and b are integers, so a minus 3b upon 2b is rational। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यानी कि ये जो रेशनल है इक्वल, ये जो इरेशनल नंबर है इक्वल टू रेशनल है, ये तो गलत हो गया, तो नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ से लिखेंगे देयरफॉर दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen due to our incorrect assumption that 3 plus 2 √5 is rational. So we conclude that 3 plus 2 √5 is irrational.